हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए पार्टनरशिप की एक नई क्लास लेकर के हाजिर हूं। अभी तक हम लोगों ने पार्टनरशिप में 4 क्लासें पढ़ी हैं। आज हमारी पार्टनरशिप की ये 5वीं क्लास है। 4 क्लासों में हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन चारों क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/12. If C retires, they share the profit of C in the ratio of 4:5 respectively. The new profit sharing ratio of A and B will be. A, B तथा C के लाभांश का अनुपात 1/4 अनुपाते 1/6 अनुपाते 7/12 है। यदि C सेवानिवृत्त हो जाता है तो वे C के हिस्से के लाभ को आपस में क्रमशः 4:5 के अनुपात में बांटते हैं। तो A तथा B के लाभांश का नया अनुपात क्या होगा? बताइए भाई। 19:23 होगा कि 43:47 होगा कि 55:53 होगा कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा? तो आपने कहा कि यहां पर जो उनके प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि ए, बी और सी के प्रॉफिट का जो रेशियो दिया गया वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/12। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं यहां पे फ्रैक्शन को हटाता हूं तो मुझे 4, 6 और 12 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। और इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। 12 जब हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये कितना? अच्छा, ये 7/12 है, सॉरी, ये 1/12 नहीं है, ये कितना है आपका? 7/12 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितना है? 7/12। तो 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। जब 12 हो जाएगा तो देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 12 1 जा 12, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो ये रेशियो आ जाएगा 3:2:7। अब देखिए क्या कह रहा है कि सी क्या हो गया? सी रिटायर हो गया और वहां पर जो है सी के हिस्से के लाभ को आपस में क्रमशः 4:5 के अनुपात में बांट दिया गया। तो अगर मैं कहूं कि सी का टोटल हिस्सा कितना था? भाई सी का टोटल हिस्सा कितना था? तो आपने कहा कि सी का जो हिस्सा बांटा गया है वो 4:5 के में क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया ए और बी में। तो अगर मैं कहूं कि सी का टोटल हिस्सा कितना है तो आपने कहा सी का जो टोटल हिस्सा था वो आपका 9वां पार्ट था, ठीक है। तो 9 का जरा यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 9 6 7 जा 63 हो जाएगा। ये आपका नया रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट का, ठीक है ना। ये नया रेशियो है प्रॉफिट का। जब तक जो है सी के हिस्से को नहीं बांटा गया तब जो है, अगर यहां पे देखें तो क्या रेशियो बनेगा? 27, 18 और 63। लेकिन सी रिटायर हो गया और सी के पार्ट को जो है ए और बी में क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। किस रेशियो में? 4:5 में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए रेशियो बी में किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 4:5 में। तो ए का पार्ट कितना होगा? 4 और बी का पार्ट कितना होगा उसमें से? 5। टोटल पार्ट कितना है? 9, ठीक है ना। टोटल पार्ट कितना है? 9, ठीक है। तो जो 9वां हिस्सा था वो किसको बांट? भाई जो टोटल पार्ट आपका 9 आया था वो ए और बी में 4:5 में डिवाइड कर दिया गया। अब अगर मैं कहूं कि ए को मिला कितना पार्ट,
तो आप कहेंगे कि अगर ए के हिस्से की बात करें तो 27 तो उसका था ही, प्लस उसको 63 में से भाई मिल गया। अब जो 63 को इससे डिवाइड करेंगे, टोटल पार्ट है 9 और उसमें से चौथा पार्ट मिला है किसको, जो है आपके ए को मिला हुआ है। पांचवा पार्ट किसको मिला है, बी को मिला है। तो आपने कहा ये हो जाएगा 9 7 जा 63 और ये हो जाएगा आपका 27 प्लस 28 कितना आएगा जरा देखिए, ये हो जाएगा आपका 55। कितना आ जाएगा 55। क्लियर। इसी प्रकार से अगर मैं बी की बात करूं तो आपने कहा बी का पार्ट कितना है 18, आपका 63 था उसका टोटल पार्ट, ठीक है ना। रेशियो का टोटल 9 था, उसमें से पांचवा पार्ट किसको मिलेगा, आपको बी को मिलेगा। 9 7 जा 63, ये हो जाएगा 18 प्लस हो जाएगा आपका 35। ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 5 13 और 3 1 4 1 5, ये आ जाएगा आपका 53। कितना आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी का जो अब नया रेशियो होगा, जो उन्होंने सी के पार्ट को 4:5 में जब डिवाइड कर दिया गया उनके बीच में, तो उनका जो नया अनुपात बनेगा वो बनेगा आपका 55:53। क्या बनेगा 55:53 बनेगा इनके नए प्रॉफिट का जो है रेशियो। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात मेरी समझ में आई। भाई सबसे पहले जो इनका रेशियो दिया गया था फ्रैक्शन में दिया गया था, फ्रैक्शन को हमने जो है इस प्रकार से चेंज कर दिया। तो फ्रैक्शन को जब हम रेशियो में बदलते हैं तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या लेते हैं, एलसीएम। और जो एलसीएम आएगा, जो जैसे यहाँ पे 12 एलसीएम आया तो 4 से हमने भाग दिया, तो 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 12 1 जा 12, 7 1 जा 7, ठीक है ना। अब जो रेशियो जिस रेशियो में जो है ए और बी में डिवाइड कर दिया गया वो रेशियो था 4:5, अर्थात टोटल उसका पार्ट था 9 का हमने यहाँ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कितना, अब ये नया प्रॉफिट का रेशियो क्या बन गया 27 18 और 63 को हमको डिवाइड करना है ए और बी में। तो ए को मिला जो है 28 और बी को मिल गया कितना आपका 35, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा आपका जो है 55:53। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दें भाई, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। ए बी एंड सी इंटर इनटू पार्टनरशिप। ए पुट्स इन 1200 रुपीज फॉर 6 मंथ, बी 800 rupees for 7 months and C 600 rupees for 8 months. The share of A out of a profit of 396 rupees is. A, B तथा C मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। A ने 6 महीने के लिए 1200 रुपए, B ने 7 महीने के लिए 800 रुपए तथा C ने 8 महीने के लिए 600 रुपए का निवेश किया। तो 396 रुपए के लाभ में से A का लाभांश कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बताएं भाई क्या होगा, ए का जो है भाग 18 रुपए होगा कि 148 रुपए होगा कि 162 रुपए होगा कि 170 रुपए होगा। ए का पार्ट कितना होगा। तो आपने कहा 3 पार्टनर है, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा पार्टनर है सी। ये 3 पार्टनर हैं, ठीक है। ए ने जो है, अब देखो टाइम पीरियड भी दिया गया है, उसका पैसा भी दिया गया कि भाई ए ने अपना जो पैसा है कितने समय के लिए जो है निवेश उसका किया है, इन्वेस्ट उसको किया है। क्योंकि जो भी प्रॉफिट डिवाइड होगा, जिसने जितना पैसा और जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया होगा उसी रेशियो में जो है प्रॉफिट भी आपका डिवाइड होगा। तो जैसे यहां पर देखिए, ए ने अपना पैसा जो 1200 रुपए था, जो 1200 रुपए था ए का, उसने उसको 6 महीने के लिए निवेश किया। बी ने जो है 800 रुपए, बी ने 800 रुपए 7 महीने के लिए निवेश किया और सी ने जो है 600 रुपए 8 महीने के लिए निवेश किया। अब जरा भाई यहाँ पे देखो, इसको संतुलित करो, दो कटेगा कुछ, आपने कहा 0 से पहले 0 को कट कर देते हैं, ठीक है। अब जरा देखो क्या 6 से कटेगा,
आपने कहा नहीं 6 से नहीं कटेगा, ये आपका 2 से कट जाएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये कितना 4 से कट जाएगा क्या? बिल्कुल। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 2 जा हो जाएगा आपका 8। अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, जो 7 आ गया ना यहाँ पे, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा? 3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6। ठीक है, तो क्या बन जाएगा रेशियो? 9:7:6 का रेशियो बन जाएगा। अब इसमें से किसका पार्ट पूछा है? तो ए का पार्ट पूछा है। टोटल प्रॉफिट कितना है? 396 रुपीज। तो आपने कहा कि भाई ए का शेयर कितना होगा? अगर हम बात करें कि ए शेयर की, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? तो आपने कहा टोटल प्रॉफिट कितना है? 396 रुपीज। टोटल इनका इन्वेस्टमेंट कितना है? 9 7 16 16 6 22। ठीक है ना, इसमें से किसका बताना है? ए का अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, अब जरा इसको आप डिवाइड कर लीजिए। 22 से 396 को डिवाइड करिए, कितना आएगा? 22 से 396 को जरा डिवाइड कर लें, कितना आ जाएगा? अच्छा 11 से कट जाएगा क्या? देखो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और 11 6 जा हो जाएगा आपका कितना? 66। 18 2 जा हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा? 36 और ये हो जाएगा 18 × 9 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 162। कितना हो जाएगा? 162। तो ए का पार्ट कितना आ जाएगा? आपने कहा ए का पार्ट आ जाएगा 162 रुपए। ए को कितना मिला भाई? 396 में से उसको मिला जो है 162 रुपीज मिला। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, 396 रुपए में से ए को कितना मिला? 162 रुपए मिलेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी इंटर इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 48,000 रुपीज एंड 60,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 months ए विथड्रॉ 8,000 rupees while B invest 6,000 rupees after 6 months of starting of business. Out of the total amount of profit, if A gets 12,000 rupees as his share at the end of the year, total profit is. ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 रुपये तथा 60,000 रुपये का निवेश किया। 3 महीने के बाद ए 8,000 रुपये निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह के बाद बी 6,000 रुपये और निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 12,000 रुपये मिला तो कुल लाभ ज्ञात करें। बताइए भाई, ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? कुल लाभ कितना होगा? 25,000, 30,000, 18,000 की आपका 9,000। ए बी सी और डी में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो आपने कहा कि यहाँ पे 3 पार्टनर दिए गए हैं, एक ए है, एक नहीं 2 ही पार्टनर है, ए और बी। 2 पार्टनर है, एक ए है और दूसरा पार्टनर आपका बी है। अच्छा, टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड कितना है? वर्ष के अंत में, अर्थात टाइम पीरियड आपका 12 मंथ का है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं कि टाइम पीरियड कितना है, तो आप बोलेंगे टाइम पीरियड आपका 12 मंथ का है। कितने का है? 12 मंथ का। क्योंकि वर्ष के अंत में अर्थात 1 ईयर और एक वर्ष में आपके 12 मंथ होते हैं, तो टाइम पीरियड 12 मंथ का है। अब जरा देखें, ए ने शुरुआत में कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 48,000। लेकिन बाद में क्या होता है? 3 महीने के बाद ए जो है अपना 8,000 रुपए निकाल लेता है। तो आपने कहा कि ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले रहा 48,000 और ये जो है आपका 3 मंथ के लिए रहा, लेकिन बाद में उसने क्या किया कि 8,000 रुपए निकाल लिए, अर्थात अब उसका इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का हो गया? 40,000 रुपए का। और ये रहा अब उसका कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। क्योंकि टोटल टाइम पीरियड कितने महीने का है? 12 मंथ का है। तो भाई उसने तो केवल बिजनेस से अपना पैसा निकाला है ना, बिजनेस में तो अभी भी वह बना हुआ है।
तो भाई 3 महीने तक उसने लगाया 48,000, फिर उसने कहा कि भाई मुझे कुछ काम है, मैं 8,000 रुपये अपना निकाल लेता हूं। तो अब जो आगे के 8 महीने हैं, सॉरी 9 महीने हैं, उसमें लगाएगा वो अपना 40,000 रुपये। अब जरा बी की बात कर लेते हैं। बी ने क्या किया, बी ने जो है शुरुआत में लगाया कितना रुपए, 60,000 रुपये। 60 कितना लगाया आपका जो है, बी ने 60,000 रुपये लगाया, ठीक है। तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 60,000 रुपीज। कब तक के लिए, देखो उसने जो अपना 6,000 रुपये निवेश किया बाद में और ज्यादा, वो 6 महीने के बाद निवेश किया, ठीक है ना। वो 6 महीने के बाद और 6,000 रुपये निवेश करता है। तो जो 60,000 रुपीज था वो उसका था 6 महीने के लिए, लेकिन बाद में उसका जो निवेश था वो 66,000 हो गया, और ये था आपका अगले 6 महीने के लिए। बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है ना। बी ने शुरुआत में 60,000 रुपए का निवेश किया, बाद में उसने क्या किया कि 6 माह के बाद बी 6,000 रुपए का और निवेश करता है। तो 60,000 में 60,000 में हमने 6,000 और ज्यादा बढ़ा दिए, तो अब उसका निवेश हो गया 66,000 रुपीज, और ये अगले 6 महीने के लिए हो गया, क्योंकि टोटल टाइम पीरियड कितना है, 12 मंथ का। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, 3 8 जा 24, ठीक है ना, और 2 बचेगा, 3 4 जा 12 और 2 हो जाएगा 14। 1 2 3 0 प्लस 9 4 जा 36, 1 2 3 4 0 रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। आप जरा इधर बी का सॉल्व कर लीजिए भाई। बी का देखिए कितना आएगा, तो आपने कहा 6 6 जा 36, 1 2 3 4 0 प्लस 6 6 जा 36 बचेगा 3, और 6 6 जा 36 और 3 हो जाएगा आपका 39, और ये हो जाएगा आपका 1 2 3 0। क्लियर। अब जरा इनको सबको आपस में ऐड कर लीजिए, कितना आएगा ये, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे, पहले 1 2 3 ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो भाई 3 यहाँ तक आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 6, और 4 कितना हो जाएगा आपका 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 3 1 4 1 हो जाएगा आपका 5। क्लियर है। अब जरा देखें यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है ये कितना 0 1 2 3, तो लास्ट में 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे आ जाएगा 9 6 15, 5 हासिल आया 1, 3 3 6 6, और ये कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है। अब जरा देखो ये तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या ये किसी से कैंसिल होगा क्या, तो आपने कहा कि अगर इसको हम जो है कैंसिल करते हैं, किससे 2 से कैंसिल कर लें, तो देखो 2 से कैंसिल कितनी बार जाएगा ये, तो आपने कहा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है ना। 252 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाएगा, तो 252 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो देखो इतना आ जाएगा क्या, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7, बिल्कुल। तो ये 252 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार जाएगा ये, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स और ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, तो ये 2:3 में आ जाएगा, ठीक है ना। और किससे हमने डिवाइड किया, 252 से डिवाइड किया, तो ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम। अब देखिए A रेशियो भी कितना आ गया, 2:3 आ गया। अब यहां पर A का प्रॉफिट दिया गया, कितना मिला A को, 12,000 रुपए मिला। तो आपने कहा A इक्वल्स टू आपका दिया गया है, A इक्वल्स टू दिया गया है आपका 12,000, ठीक है ना। A इक्वल्स टू दिया गया है आपका 12,000, ठीक है। और यहाँ पे जो है रेशियो में A का कितना है 2, तो 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12,000 के, तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6,000 के, 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6,000 के, ठीक है ना। कितने के, 6,000 के। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई भाई। 2 बराबर कितने के, 12,000 के, तो 1 बराबर आपका 6,000 के, 2 से हमने 12,000 को भाग दे दिया। अब देखिए 6,000 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, 6,000 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, और 6,000 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12,000 और ये आ जाएगा आपका 18,000। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है ना। तो अगर हम बात करें कि टोटल प्रॉफिट कितना है,
टोटल प्रॉफिट, तो आप कहेंगे टोटल जो प्रॉफिट है वो है ए का 12,000 और बी का 18,000, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा आपका 30,000। टोटल प्रॉफिट हो जाएगा आपका 30,000, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। टोटल जो प्रॉफिट है वो 30,000 का है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे? तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा आपका 30,000 रुपीज का होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि एम, पी एंड क्यू टूगेदर स्टार्टेड अ बिजनेस। एम इन्वेस्ट 6,500 रुपीज फॉर 6 मंथ एंड 6 मंथ। पी इन्वेस्टेड 8,400 rupees for 5 months and Q invested 10,000 rupees for 3 months. Okay. M is working member for which he gets 5% of total profit extra. If the total gain is 7,400 rupees, then Q share is. M, P तथा Q ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। M ने 6 महीने के लिए 6500 रुपए का निवेश किया, ठीक है। पी ने 5 महीने के लिए 8400 रुपए का निवेश किया तथा क्यू ने 3 महीने के लिए 10,000 रुपए का निवेश किया, ठीक है। व्यापार संभालने के लिए एम को कुल लाभ का 5% मिलता है। यदि कुल लाभ 7400 रुपए है तो क्यू का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पर देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 3 पार्टनर है, एक एम है, दूसरा पार्टनर आपका पी है, तीसरा पार्टनर आपका क्यू है, ठीक है। अब देखो, इनका पैसे का इन्वेस्टमेंट दिया गया है और टाइम पीरियड भी दिया गया है कि किसने कितना पैसा और कितने समय के लिए निवेश किया। जैसे अगर हम एक एम की बात करें तो एम इन्वेस्टेड 6,500 रुपीज फॉर 6 मंथ, ठीक है ना। तो हमने कहा कि एम ने निवेश किया 6,500 रुपीज फॉर 6 मंथ, ठीक है। बी ने कितना निवेश किया 8,400 फॉर 5 मंथ, 8,400 फॉर 5 मंथ। क्यू ने कितना निवेश किया, तो क्यू ने निवेश किया 10,000 फॉर 3 मंथ, ठीक है। अब जरा देख लो भाई, यहां पे देखो कुछ कटेगा क्या, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब किससे कटेगा, ये कटेगा जो है 6 से कट जाएगा क्या, नहीं 6 से नहीं 3 से काट दो, 3 से तो कट ही जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6, ठीक है ना। 2 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। देखो 2 1 जा 2, यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या 5 से कटेगा, बिल्कुल 5 से कट जाएगा। देखो 5 1 जा 5 और यहाँ पे आपका 13 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। तो P रेशियो Q रेशियो एम पी क्यू रेशियो क्या बनेगा, आपने कहा 13 रेशियो 14 रेशियो 10 बनेगा। 13 रेशियो 14 रेशियो 10 बनेगा। जो 13 आगे आप किसी से कट ही नहीं सकता, ठीक है। जब भी हम रेशियो को किसी भी संख्या से काटते हैं तो वहां पर एक ही संख्या से तीनों नंबर कटने चाहिए, तभी हम तीनों नंबर को जो है काट सकते हैं। अगर कोई एक नंबर किसी भी एक संख्या से नहीं कट रहा तो फिर हम वहां पे एक नंबर से उसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 13 अब किसी से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो अब इसको जो है हम आगे नहीं काट सकते। अब देखो जरा, अब उसमें कह रहा है कि जो कुल लाभ है ना 7400 रुपए, उसमें से एम को 5% दे दिया गया कि भाई तुम ज्यादा वर्क कर रहे हो, तुमको 5% में एक्स्ट्रा देंगे। बिजनेस स्टार्ट किया, हमने दुकान स्टार्ट किया और हम 3 पार्टनर थे, तो भाई दुकान में बैठने के लिए भी चाहिए। तो कहा गया कि एम आप बैठो, आपको जो भी प्रॉफिट आएगा उसका हम 5% आपको दे देंगे। तो यम को जो है कुल लाभ का 5% भी मिलता है। तो अगर मैं बात करूं कि रिमेनिंग कितना बचा, भाई जो 5% काट के बचेगा, जो बचेगा वही तो फिर तीनों में डिवाइड होगा। तो आपने कहा कि एम को 5% मिलने के बाद, एम को 5% मिलने के बाद
बाद शेष राशि, शेष लाभ कह दो। तो आपने कहा देखो भाई कितना है रुपए, 7400 रुपए। 7400 रुपए में 5% कौन ले गया, तो आपने कहा 5% आप ले गया जो है एम। जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, कितना रुपए ले गया जरा देखो भाई, 5 4 जा 22 बचेगा और 5 7 जा 35 और 2 हो जाएगा 37। 370 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो बचा कितना, बचा कितना, तो आपने कहा 7400 रुपए में 370 रुपए माइनस कर दो, कितना बच जाएगा ये 0, और 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ बचेगा आपका 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ बचेगा आपका 3, 3 में से 3 गया 0। 7030 रुपए बचा, 7030 रुपए बचा। अब ये तीनों में डिवाइड होगा, तो किसका रेशियो पूछा है, क्यू का रेशियो पूछा है, ठीक है ना, क्यू का पार्ट पूछा है। तो अगर हम बात करें कि क्यू शेयर, अगर हम क्यू के शेयर की बात करें तो आप बोलेंगे क्यू का शेयर कितना हो जाएगा, 7030 रुपए में से टोटल कितना है आपका 14 और 13 हो जाएगा 27, 27 10 37, 37 और इनटू हो जाएगा आपका 10। क्योंकि 37 भाग में 37 तो टोटल है ना, उसमें से 10वां भाग किसका है, आपका क्यू का है। इसको जरा सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको जरा भाग दीजिए, 37 का 703 में भाग दीजिए, 37 का 703 में जरा भाग दें, कितना आएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो ये 0 भी वहां पे ले लेंगे, ठीक है। तो 3 2 जा 6 ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 37 हो जाएगा, चूँकि 34 दूना 37 दूना 74 होता है ना। 10 में से 7 गया तो 3, ठीक है ना, और यहाँ बचा 6 में से 3 गया तो 3, यहाँ बचेगा 3। 3 9 जा 27 होता है, 9 टाइम ले लो, 9 7 जा 63, 6 बचा, 9 3 जा 27 और 3 हो जाएगा 33, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात इसका भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 19 टाइम्स 0 ये हो गया। जब हमें मल्टीप्लाई करोगे 10 का तो ये हो जाएगा आपका 1900, कितना हो जाएगा 1900। तो क्यू का हिस्सा कितना है, 1900 रुपए है। क्यू का हिस्सा कितना है, 1900 रुपए है, ठीक है। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, 7400 रुपए में 5% पहले किसको मिल गया, एम को, कितना शेष बचा 7030 रुपए। अब वो तीन, अब फिर से वो तीनों में बटेगा, तो उसमें से क्यू का हिस्सा कितना आ गया, 1900 रुपए आ गया, ठीक है ना। अगर आपसे कहता है एम का भी आप निकाल सकते हैं, पी का भी आप निकाल सकते हैं, क्यू का पूछा तो क्यू का कितना आ गया आपका 1900 रुपए आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एंड सी ज्वाइंटली स्टार्ट अ बिजनेस। ए पुट्स इन 15,000 रुपीज फॉर 8 months, B puts in 12,000 rupees for 9 months, and C puts in 8,000 rupees for the whole year. In the end of the year, there is a profit of 10,800 rupees. The difference between A share and C share in the profit will be. A, B तथा C ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। A 15,000 रुपए 8 महीने के लिए, बी ने 12,000 रुपए 9 महीने के लिए तथा सी ने 8,000 रुपए पूरे वर्ष के लिए लगाए। यदि साल के अंत में 10,800 रुपए का लाभ हुआ हो तो ए तथा सी के लाभ का अंतर क्या होगा। बताइए भाई, दोनों को जो मिलेगा लाभ का पार्ट, उसके बीच डिफरेंस कितने का होगा, 1000 का, 500 का कि 800 का कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपने कहा 3 पार्टनर हैं, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा पार्टनर है सी, ठीक है ना। तीसरा पार्टनर कौन है, सी। यहां पे किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना समय के लिए किया, ये आपको दिया गया। देखो ए ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया, 15,000 रुपए 8 महीने के लिए। ए ने 15,000 रुपए 8 महीने के लिए, बी ने 12,000 रुपए 9 महीने के लिए, बी ने 12,000 रुपए 9 महीने के लिए, सी ने 8,000 रुपए पूरे वर्ष के लिए, 8,000 रुपए पूरे वर्ष मतलब 12 महीने के लिए, ठीक है ना। एक वर्ष में आपके 12 महीने होते हैं, तो सी ने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया 12,000 रुपए, वो पूरे के पूरे 12 महीने के लिए किया, ठीक है।
अब देखो जरा इनके बीच जरा रेशियो बना लो भाई, क्या आएगा। तो आपने कहा तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। क्या किसी से कोई कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। 3 से काट दो, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, 4 से कट जाएगा बिल्कुल। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, क्या 2 से कटेगा? आपने कहा ये 5 2 जा 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका कितना 8। नहीं, अब ये नहीं कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये संख्या, ये दोनों संख्या तो 2 से कट जाएंगे कि 9 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब ये आपका रेशियो बन जाएगा 10:9:8। अब इसमें से ए और सी का जरा हिस्सा निकाल लो, कितना आएगा। तो आपने कहा टोटल कितना है आपका जो है लाभ, वो है 10,800। अगर मैं बात करूं ए का पार्ट, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं ए शेयर की, ठीक है ना, पहले ए का निकाल लेते हैं फिर सी का निकाल लेते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अगर हम बात करें ए शेयर की, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, आपने कहा टोटल कितना है 10 9 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, ठीक है ना। तो ये है आपका 10,800 बटा में हो जाएगा 27 और इनटू हो जाएगा आपका 10, ठीक है। चूंकि ए का पार्ट निकालना है, कितनी बार जाएगा ये जो है आपका, चला जाएगा कितनी बार, 2 5 5 बार चला जाएगा, ठीक है। 27 के जरा भाग दे लो भाई, इसमें अलग से भाग दे लेते हैं। यहाँ पे 27 से हम डिवाइड कर देते हैं 10800 को, डिवाइड करो जरा भाई, कितना आएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने कहा 5 बार, 5 5 7 35, 5 हासिल आया 3, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 बार देख लो भाई, 4 7 28 बचेगा 2, 4 दूनी 8 2 10, ये 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा आपका 400, ठीक है ना। जब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितनी बार, 4 बार आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4000। ए का पार्ट कितना आ गया आपका 4000। जरा सी की बात कर लेते हैं, सी का शेयर कितना होगा। अगर हम सी शेयर की बात करें तो आपने कहा सी का शेयर हो जाएगा आपका 10,800 बटे में हो जाएगा 27 और इनटू हो जाएगा आपका 8। 27 से डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा, ये आ जाएगा आपका 3200। सी का शेयर आ जाएगा आपका 3200। तो ए माइनस सी कितना आएगा, आपको निकालना है कि ए माइनस सी कितना होगा। तो आपने कहा ए का है 4000 और सी का है 3200, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 800 रुपए का है। कितने का है, 800 रुपए का, ठीक है ना। दोनों के जो लाभ का अंतर है वो 800 रुपए का है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ए का प्रॉफिट कितना है आपका 4000 रुपए और सी का प्रॉफिट में शेयर कितना है 3200 रुपए। तो दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 800 रुपए का दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 रुपीज। आफ्टर 6 months बी ज्वाइंड हर बाय इन्वेस्टिंग 75,000 रुपीज। आफ्टर इट्स 6 months सी ज्वाइंड विथ 1,25,000 रुपीज। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर आफ्टर 2 years among ए बी एंड सी। ए ने 50,000 रुपए के निवेश के साथ एक बिजनेस शुरू किया, व्यापार शुरू किया। 6 महीने के पश्चात बी 75,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हुआ और इसके 6 महीने बाद सी 1,25,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हुआ। 2 वर्ष के पश्चात ए बी व सी के लाभांश का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बताएं भाई क्या आएगा इनके बीच जो प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, 8:9:10 आएगा कि 2:5:7 आएगा कि आपका 8:11:10 आएगा कि 13:15:21 आएगा। तो यहां पर देखिए 3 पार्टनर है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है ना। एक ए है, एक बी है और तीसरा पार्टनर आपका सी है। टाइम पीरियड कितना है, 2 वर्ष। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें कि टाइम पीरियड कितना है, तो आपने कहा 24 मंथ। 24 मंथ है आपका टाइम पीरियड। 2 वर्ष मतलब 24 मंथ। 1 वर्ष में 12 महीने, 2 वर्ष में 24 महीने। क्लियर।
अब जरा देखें, ए ने अपना जो है पैसा 50,000 रुपए निवेश कर दिया और ए ने बाद में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, वो पूरा का पूरा 2 वर्ष तक उसने अपने पैसे को लगा दिया उसमें। तो जो 50,000 रुपीज है ए का, जो 50,000 रुपीज है पूरा का पूरा 24 मंथ के लिए लगा। बी जो है, बी उसके साथ जुड़ा 6 महीने के बाद, बी जो है उसके साथ जुड़ा 6 महीने के बाद और उसने जो पैसा लगाया वो 75,000 रुपए लगाए। तो इसने लगाया केवल कितने महीने के लिए? 18 महीने के लिए। बात समझ में आई ना? 18 महीने के लिए कैसे भाई? शुरुआत के 6 महीने आया नहीं, तो पहले वर्ष में केवल 6 महीने और अगले वर्ष में पूरे के पूरे 12 महीने, तो 12 6 18 महीने। सी की अगर हम बात करें तो सी इसके 6 महीने बाद, अर्थात सी जब बी आ गया था तब भी सी नहीं आया, सी उसके 6 महीने बाद आया, तो सी का तो पूरा का पूरा पहला वर्ष खत्म हो गया ना, क्योंकि भाई एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 6 महीने बाद बी आया और उसके 6 महीने बाद आपका जो है सी आया, तो सी पहले वर्ष रहा ही नहीं। सी ने जो अपना पैसा लगाया जो है 1,25,000 रुपीज, ये उसने केवल और केवल लगाया 12 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? केवल और केवल 12 महीने के लिए उसने ये पैसा लगा दिया। ठीक है ना? अब जरा देखो भाई, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल कर दो, ये 3 जीरो कैंसिल कर दो, 25 से काट दो भाई, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 5 जा 125। ठीक है ना? 3 से कैंसिल हो जाएगा क्या? बिल्कुल। 3 8 जा 24, 3 6 जा 12। अब किससे कैंसिल होगा? 2 से। बिल्कुल। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 3 जा हो जाएगा 6। अब किससे कैंसिल होगा? 3 से। नहीं, 3 से नहीं, चूंकि यहाँ 8 आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 8 रेशियो कितना आ जाएगा आपका 9 रेशियो, ये हो जाएगा आपका 15। कितना हो जाएगा? 15। अब ये किसी से भी नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये इनका रेशियो आ गया। तो कह रहा है कि 2 वर्ष के पश्चात, तो यही तो रेशियो बनेगा आपका, 8 रेशियो 9 रेशियो 15 बनेगा। 8 रेशियो 9 रेशियो 15। देखो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? तो आपने कहा कि यहाँ पे जब भाई देखो 8 यहाँ पे आ गया, सबसे पहले हमने किससे 25 से कैंसिल किया, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 पंचा 125। ठीक है ना? फिर हमने किससे कैंसिल किया था? फिर हमने 3 से कैंसिल किया, तो 3 8 जा 24 और 3 6 जा आपका हो जाएगा 12। फिर हमने किससे कैंसिल किया? 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 15। तो 8 रेशियो 9 रेशियो 15 आएगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ कोई नहीं मिल रहा, तो आपका जो ए रेशियो बी रेशियो सी आएगा वो 8 रेशियो 9 रेशियो 15 आएगा। ठीक है ना? ए से 8 रेशियो 9 रेशियो 15 आएगा। तो देख यहाँ पे इसको 15 कर लो, यहाँ पे इसको आप 15 कर लो और ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 8 रेशियो 9 रेशियो 15 का आपका जो है इनके बीच रेशियो बनेगा, जो प्रॉफिट इनके बीच इस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्टार्ट अ बिजनेस विथ 45,000 रुपीज आफ्टर 6 months बी इंटरेस्ट इन हिज बिजनेस विथ 80,000 rupees. After 1 year, C invest 1,20,000 rupees. In what ratio the profit will be divided among A, B and C after 2 years? देखो यहाँ पे 3 पार्टनर दिए गए हैं भाई। ठीक है ना? तो 3 पार्टनर कौन कौन से हैं? A है, B है और C है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 2 साल के बाद उनके बीच जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। 45,000 रुपए के साथ ए ने एक व्यापार शुरू किया, 6 महीने के बाद उसमें साथ बी आया, कितना रुपए इन्वेस्ट करने के साथ? 80,000 रुपए के साथ बी व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष के पश्चात सी व्यापार में 1,20,000 रुपए के साथ शामिल हो गया। तो 2 सालों में ए बी तथा सी के बीच लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा? तो ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एकदम सेम क्वेश्चन है। ए दूसरा पार्टनर है आपका बी, तीसरा पार्टनर है आपका सी।
टोटल टाइम पीरियड कितना है, टोटल टाइम पीरियड कितना है, आपने कहा 24 मंथ का, टोटल टाइम पीरियड कितना है 24 मंथ का। ठीक, अब जरा देखें यहां पर ए ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया 45,000, ए ने इन्वेस्ट किया 45,000 कितने महीने के लिए, पूरा का पूरा 24 मंथ के लिए। बी जो है शामिल हुआ कितने महीने के बाद, 6 महीने के बाद। कितने पैसों के साथ में, तो इसने जो है अपना कितना पैसा लगाया 80,000 रुपए लगाया, 80,000 रुपए लगाया, लेकिन इसने लगाया केवल और केवल 18 महीने के लिए, क्योंकि शुरुआत के 6 महीने वो आया ही नहीं, तो पहले वर्ष में केवल वो 6 महीने रहा, अगले वर्ष पूरे के पूरे 12 महीने रहा, तो उसने अपना पैसा लगाया केवल 18 महीने के लिए। और सी तो 1 वर्ष के बाद आया, उसने 1,20,000 रुपए लगाया केवल और केवल आपका जो है 12 महीने के लिए। कितने महीने के लिए लगाया, केवल 12 महीने के लिए। अब जरा देखें, अब जरा देखिए यहां पे कोई किसी से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो कोई पहले तो 0 काट दें, ये 3 0, ये 3 0 और ये 3 0। 15 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 15 3 45, नहीं 15 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है ना, 5 से कट जाएगा, 5 से कट दो, 5 9 45, ये कितनी बार कटेगा 16 टाइम, ये कितनी बार कटेगा 5 दूना 10, 5 चौको 20, 24 टाइम। ठीक है, अब जरा किससे काटेंगे, 4 से काट दें, बिल्कुल देखो 4 छंग 24, 4 चौको 16 और 4 छंग 24, किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, बिल्कुल 6 1 जा 6, 6 3 जा 13, 6 1 जा 6। ठीक है, अब किससे कटेगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, कट जाएगा। यहां कुछ बचा नहीं, 4 बचा, यहां क्या बचा 3 बचा, तो रेशियो क्या बनेगा 3:4 क्या बन जाएगा, तो A रेशियो B रेशियो जो C है जो 3:4 बनेगा। इस रेशियो में इनके बीच प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 3:4 के रेशियो में इनके बीच प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पार्टनर्स A, B and C started a business by investing 48,000 rupees each. After 6 months, A left the business. After 10 months, B left the business, and after 12 months, C left the business. If total earned profit is 5,250 rupees, then find the share of each. ए, बी तथा सी 3 साझेदार 48,000 रुपए की समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन ए 6 महीने बाद, बी 10 महीने बाद तथा सी 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाते हैं। यदि कुल लाभ 5,250 रुपए का हुआ हो तो उसमें से ए का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए 3 पार्टनर हैं, पहला है ए, दूसरा पार्टनर है बी, तीसरा पार्टनर है आपका सी। टाइम पीरियड कितना है टोटल, तो टाइम पीरियड है आपका 12 मंथ का, टाइम पीरियड है आपका 12 मंथ का, ठीक है ना, कितने मंथ का है 12 मंथ का है, ठीक है ना, टाइम पीरियड कितने मंथ का है 12 मंथ का। ठीक, क्लियर। अब जरा देखो ए ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया, तो ए अब तीनों समान पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ए ने भी 48,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, बी ने भी 48,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है और सी ने भी 48,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। ठीक है, बस समय सबका अलग अलग है। ए 6 महीने के बाद व्यापार को छोड़ देता है, तो इस 12 महीने में ए ने केवल 6 महीने अपना पैसा लगाया, बी 10 महीने बाद व्यापार छोड़ के चला गया और सी पूरे के पूरे 12 महीने तक व्यापार में रहा। अब जरा देखें, इन तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब जब पूंजी सेम है तो जिस टाइम रेशियो में पैसा इन्वेस्ट होगा उसी टाइम रेशियो में जो है उसी रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि पूंजी तीनों में सेम है। तो तीनों को देखो, ये 48 48 48 कैंसिल हो जाएंगे,
2 से कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो इनके बीच रेशियो क्या बनेगा? 3:5:6। तो जब पूंजी तीनों की समान हो, ठीक है ना, जब तीनों चाहे 3 पार्टनर हो चाहे 2 पार्टनर हो, अगर वो समान पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो आपका जो उनके बीच जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो टाइम पीरियड के रेशियो के हिसाब से पैसा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या निकल के आएगा? 3:5:6 आएगा, क्योंकि 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना है? 5250। इसमें किसका हिस्सा बताना है? ए का। तो अगर हम बात करें कि ए का हिस्सा कितना होगा, 8 शेयर, तो अब ये है टोटल आपका 5250 रुपए। रेशियो का टोटल कितना है? 5 3 8 और 8 6 14। इंटू किसका बताना है? ए का, तो हो जाएगा यहाँ पे 3। 14 से जरा आप 5250 को जरा भाग दीजिए, कितना आएगा भाई? तो जरा भाग दे लो, 14 से भाग दे लो आप 5250 को, कितना आ जाएगा? 14 3 42 14 चौक 56 होता है, 14 3 42 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 0 1 5। 14 5 70 होता है, 14 छन कितना होता है? 84, और 14 8 कितना होता है? 14 8 हो जाएगा 112, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार हो जाएगा, ठीक है ना। 14 7 कितना होता है? 98, 14 7 98, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 15 में से 8 गए 7, ये 70, 14 5 70, 14 5 70, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार जाएगा ये जाएगा आपका जो है 375 टाइम। अब इसका गुणा कर दो, तो आपको जो है किसका पार्ट ए का निकालना है ना, तो आप इसमें गुणा कर दो 3 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 375 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, कितना आएगा? 3 5 जा 15 बचेगा 1, 3 7 जा 21 और 1 हो जाएगा 22 बचेगा 2, 3 3 जा 9 और 2 हो जाएगा आपका 11। 1125 रुपए ए को मिलेंगे, 1125 रुपए ए को मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपको बी का निकालना है तो 375 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी का निकालना है तो 375 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको सी का मिल जाएगा। क्लियर है? तो हमसे ए का हिस्सा पूछा गया है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1125 रुपए ए को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पार्टनर्स स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 60,000 रुपीज, 80,000 rupees and 1,20,000 rupees respectively. First partner left the business after 4 months, second after 9 months and third remained in the business for the whole year. यहाँ पे for the होगा है ना, for the whole year, for the whole year. At the end of year, the total profit earned 1,60,480 rupees. तो देन फाइंड सेकेंड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। 3 साझेदार क्रमशः 60,000 रुपए, 80,000 रुपए तथा 1,20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। पहला साझेदार 4 महीने तक, दूसरा 9 महीने तक तथा तीसरा पूरे वर्ष भर व्यापार में रहा। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,60,480 रुपए का हुआ हो तो दूसरे साझेदार को कितने रुपए प्राप्त होंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मान के चलते हैं कि 3 साझेदार आपके ए है एक, दूसरा आपका बी है और तीसरा साझेदार आपका सी है, ठीक है ना। तो देखो जो तीसरा साझेदार था पूरे वर्ष भर रहा, अर्थात पूरे के पूरे 12 महीने रहा, ठीक है ना भाई। एक वर्ष पूरा का पूरा रहा, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अब देखो पहले साझेदार ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया? 60,000 रुपए, लेकिन ये केवल और केवल कब तक रहा? तो आपने कहा कि यह जो है पहला साझेदार 4 महीने तक रहा, ये केवल 4 महीने रहा। दूसरा साझेदार हमने बी माना है, बी ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया? 80,000 रुपए, लेकिन ये भी बीच में चला गया, कितने महीने बाद? तो दूसरा 9 महीने तक, ठीक है ना। तीसरा पूरा का पूरा वर्ष तक रहा, इसने इन्वेस्ट किया 1,20,000 रुपए, लेकिन पूरा का पूरा 12 महीने रहा ये, ठीक है ना। अब जरा देखो कोई किसी से कैंसिल होगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई।
तो ये आपके 4 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 4 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और ये 4 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब जरा देखो 4 से कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 3 से कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा हो जाएगा 6, 2 से कैंसिल होगा 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा आपका 2 6 जा हो जाएगा आपका 12। तो यहां पर देखो इनका जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 1:3:6। ठीक है ना, 1:3:6 बनेगा। अब पूछ रहा है कि दूसरे साझेदार को कितने रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, दूसरा साझेदार कौन है, बी। तो अब हमको बी का पार्ट निकालना है, हमको निकालना है बी शेयर। बी का शेयर कितना होगा, तो आपने कहा टोटल प्रॉफिट कितना है 1,60,480 रुपए। इसका टोटल कितना 6 3 9 1 10। इसमें से किसको चाहिए, इसमें से जो है किसको, दूसरे पार्टनर साथ बी को चाहिए। बी का कितना पार्ट 3, तो इंटू 3 कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 16048 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा ये 3 8 जा 24, बचेगा आपका कितना 2। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 4 जा 12 और 2 हो जाएगा 14, बचेगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 14, 3 6 जा 18 बचेगा 1 और 3 1 जा 3 और 1 हो जाएगा 4, 48144, 48144 ये जो है दूसरे पार्टनर को इतना पैसा मिलेगा, 48,144 रुपए जो है दूसरे साझेदार को मिलेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एंड सी हैव इन्वेस्टेड a sum of 1,25,000 rupees in a business. B invested 15,000 rupees more than A and C invested 20,000 rupees more than B. If the total earned profit is 37,450 rupees at the end of the year, then find C's share of profit. किसी व्यापार में ए बी तथा सी ने कुल 1,25,000 रुपए निवेश किए, उसमें से बी ने ए से 15,000 रुपए अधिक निवेश किए तथा सी ने बी से 20,000 रुपए अधिक निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में 37,450 रुपए का लाभ हुआ हो तो उसमें से सी का हिस्सा कितना होगा, बताइए भाई। 7,490 रुपए होगा कि 12,984 रुपए होगा कि 17,875 रुपए होगा कि 17,976 रुपए होगा, बताइए भाई। तो 3 पार्टनर हैं ए बी और सी। अब यहां पर देखो दिया कि बी ने ए से 15,000 रुपए अधिक और सी ने बी से 20,000 रुपए अधिक लगाया। तो अगर आप यहां पर मान लें कि ए ने, 3 पार्टनर है, एक ए है, एक बी है और तीसरा पार्टनर सी है। अगर मैं मान के चलूं कि एक्स, ए ने एक्स लगाया तो बी ने एक्स प्लस कितना लगा दिया 15,000, ठीक है ना, और सी ने कितना लगा दिया x प्लस 35,000, ठीक है ना, कितना लगा दिया 35,000। बात मेरी समझ में आई भाई। बी ने ए से 15,000 ज्यादा लगाया, तो अगर ए ने x रुपए लगाए तो बी ने कितने लगाए x प्लस 15,000। सी ने कितने लगाए, वो बी से भी ज्यादा लगाया, उसने 20,000। तो बी ने अगर लगाया x प्लस 15,000 तो सी ने लगाया x प्लस 35,000। अब ये टोटल किसके बराबर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 15,000 प्लस x प्लस 35,000 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1,25,000। ठीक है, अब जरा देख लो भाई, 15 35 कितना हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1,25,000 माइनस 50,000। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 2 3, तो ये 3 0 तो यही आ जाएंगे, ठीक है ना। 50,000 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5
और 12 में से 5 गया 7, 75,000। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 25,000। यक्स बराबर कितना आ जाएगा 25,000। भाई 3 से जब आप डिवाइड करेंगे 75 को तो कितना आ जाएगा 25। तो अब जरा देखो यहाँ पे ए का हिस्सा कितना है 25,000, बी का कितना है 25 15 40,000, ठीक है। सी का कितना है 25 35 कितना हो जाएगा 60,000, 25 35 कितना हो जाएगा 60,000, ठीक है। ये इनका रेशियो। अब जरा यहां से रेशियो निकाल लो, यहां से जरा इनका रेशियो निकालो भाई, कितना रेशियो बनेगा। तो आपने कहा तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 से कटेगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। 5 50 25 और 5 8 40 और ये हो जाएगा आपका 12 पंचे 60। अब नहीं कटेगा, ये रेशियो बन जाएगा 5 8 12 का रेशियो। अब इसमें से किसका पूछा है, सी का हिस्सा कितना होगा। सी का हिस्सा बताना है आपको सी के शेयर के बारे में बताना है, सी का शेयर कितना होगा। तो आपने कहा कि अगर सी के शेयर की बात करें तो टोटल आपका प्रॉफिट कितना है 37,450 रुपए। रेशियो का टोटल कितना है 8 5 13 13 12 25। इसमें से किसका निकालना है, सी का। सी का कितना है 12। अब जरा 25 का भाग दे दो किसमें 37,450 में, जरा 25 का भाग दो भाई, कितनी बार जाएगा। तो आपने कहा पहली बार तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पे भाग दे लेते हैं, जरा 25 का भाग दे लेते हैं कितने 37,450 में कितनी बार जाएगा, जरा देखिए भाई। तो आपने कहा 25 दूना 50 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा। 25 एकम 25 हो जाएगा, तो 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 4 आ जाएगा। 25 पंचे 125 ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 चौको 100, 4 बार जाएगा। यहाँ पे 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 24 हो जाएगा। यहाँ पे 5 ले आओ नीचे, 25 9 जा होता है 225। तो ये कितना बचेगा आपका, ये 2 बचेगा, ये 0 यहाँ से 0 आ जाएगा और 25 8 जा हो जाएगा आपका 200। तो जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये 1498 आएगा। अब आप एक काम करो, 1498 में आप मल्टीप्लाई कर दो 12 का, कितना आ जाएगा 12 8 जा 96, तो यहाँ पे 6 आएगा, 9 कैरी हुआ। 12 9 जा होता है आपका जो है 108 और 9 कितना हो जाएगा 117, 7 आ जाएगा, 11 कैरी हो जाएगा। 12 4 जा हो जाएगा आपका 48 और 11 कितना हो जाएगा तो 59 में 9 यहाँ पे लिख लो, 5 कैरी हो गया। 12 1 जा 12 और 5 कितना हो जाएगा आपका 17। तो ये हो जाएगा आपका 17,976 रुपए, 17,976 रुपए मिलेंगे उसको। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी का जो हिस्सा हो कितना हो जाएगा आपका 17,976 रुपए जो है वो सी का शेयर होगा 37,450 रुपए में से। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या आएगा। क्वेश्चन है कि ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 42,000 रुपीज, आफ्टर फ्यू मंथ्स बी ज्वाइंड बाय इन्वेस्टिंग 49,000 रुपीज। If at the end of year A got 9,000 rupees and B got 7,000 rupees as a share of their profit, then after how many months B joined the business? A 42,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, उसके कुछ महीने बाद B 49,000 रुपए निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में से A को 9,000 रुपए तथा B को 7,000 रुपए प्राप्त हुआ हो तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, बताइए भाई। 4 महीने बाद, 12 महीने बाद, 5 महीने बाद की 2 महीने बाद। तो यहां पर देखिए ए, अब देखो पूरा का पूरा कितने, यदि वर्ष के अंत में टाइम पीरियड दिया गया 12 महीने का। अब आपको बी ये नहीं पता कि बी कितने महीने बाद जो है वहां पर शामिल हुआ। तो और यहां पर प्रॉफिट दिया गया, देखो प्रॉफिट कितना दिया गया है, ए को कितना मिला, ए को 9,000 और बी को मिला 7,000। ए को कितना प्रॉफिट मिला, तो आपने कहा 9,000। बी को कितना मिला, तो आपने कहा बी को मिला आपका 7,000। बी को मिला 7,000। तो मैंने कहा अगर मैं ए बाई बी की बात करूं तो कितना आ जाएगा आपका, ये 9,000 अपॉन 7,000
जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है आपका A रेशियो B कितना आ जाएगा, आपने कहा 9:7 आ जाएगा। ये प्रॉफिट का रेशियो है। ये किसका रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो है। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यहां पे देखो एक A है और दूसरा है आपका B। टाइम पीरियड कितना है, 12 मंथ का, ठीक है ना। टाइम पीरियड कितना है, तो आपने कहा टाइम पीरियड है आपका 12 मंथ का, ठीक है। तो A ने अपना जो 42,000 रुपए इन्वेस्ट किया है वो पूरा का पूरा 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, लेकिन B जो है कितने समय बाद आया ये हमें नहीं पता। हम यहां पर मान लेते हैं कि B ने जो अपना 49,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है वो सपोज करो A समय के लिए इन्वेस्ट किया है। तो भाई A से हमें वह समय मिल जाएगा कितने समय के लिए उसने इन्वेस्ट किया, तो 12 से हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितने समय बाद वो आया, ठीक है ना। अब जरा देखें कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहां से आप जो है ये तीनों जीरो, यहां से तीनों जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। 7 6 जा 42, 7 7 जा आपका हो जाएगा 49। तो ये हो जाएगा आपका जो है 12 6 जा 72 और ये हो जाएगा आपका 7A। अब देखो इनका जो रेशियो किसके बराबर में होगा, इनका जो रेशियो है 72/7A ये बराबर में हो जाएगा 9/7 के। किसके बराबर हो जाएगा, 9/7 के, जो प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, 7 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, 9 का मल्टीप्लाई यहां कर दो। 7 2 जा 14, 1 बचेगा, 7 7 जा 49 और 1 हो जाएगा 50, ठीक है ना। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63, A हो जाएगा। तो A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 504/63। 8 टाइम जाएगा, बिल्कुल 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 और 8 6 जा हो जाएगा 48 और 2 हो जाएगा 50। तो ये आ जाएगा 8 टाइम जाएगा, तो A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 8। A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 8। तो आपका जो B है वो 8 महीने तक बिजनेस में रहा, ठीक है ना। 8 महीने तक बिजनेस में रहा, तो कितने महीने बाद आपका शामिल हुआ, आपने कहा 12 - 8 ये आ जाएगा आपका 4 मंथ। 4 मंथ के बाद जो है B भाई 8 महीने तक तो वो रहा, क्योंकि हमने A क्या माना था कि इतने महीने तक वो रहा, तो 8 महीने तक रहा, तो भाई पूरा का पूरा टाइम पीरियड 12 महीने का था, तो 4 महीने बाद उसने जो है इसको ज्वाइन किया। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आफ्टर 4 मंथ जो है उसने व्यापार को ज्वाइन किया, उसके बिजनेस को ज्वाइन किया। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग सम मनी एंड बी इन्वेस्टेड 5,000 more than that of A. A remained in business for 5 months and B remained in business 1 month more than A. Out of the total profit of 26,000 rupees, B got 6,000 rupees more than A. Find the capital investment B. A ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया था, B ने A से 5,000 रुपए अधिक निवेश किए। A 5 महीने तक व्यापार में रहा, B उससे 1 महीने अधिक व्यापार में रहा। कुल लाभ 26,000 का हुआ, जिसमें से B को A से 6,000 रुपए अधिक प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए कि B ने कितनी पूंजी निवेश की। बताइए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहां पे सबसे पहले कहूं कि A को कितना लाभ में रुपए मिला, क्योंकि लाभ कितना दिया है 26,000। भाई टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट आपका दिया गया है, टोटल प्रॉफिट दिया गया है 26,000 का, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि B को A से 6,000 रुपए अधिक मिले। तो अगर मैं कहूं कि A को कितना मिला, तो आपने कहा कि 26,000 रुपए में से 6,000 रुपए कम मिले, ठीक है ना। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि दोनों में डिवाइड, भाई डिवाइड भी तो करना है उसको। तो यहां पे हो जाएगा आपका कितना 20,000 डिवाइडेड बाई 2। तो A का हिस्सा कितना आ जाएगा, आपने कहा 10,000। A का हिस्सा कितना आ जाएगा 10,000। तो B का हिस्सा कितना होगा, तो आपने कहा जब A का हिस्सा 10,000 है तो B का जो हिस्सा है वो 16,000 होगा।
वो कितना होगा 16,000 होगा। ठीक है ना भाई, ए का हिस्सा 10,000 है, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 16,000। अगर मैं रेशियो की बात करूं कि ए रेशियो बी कितना आएगा, तो आपने कहा कि ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, तो आपने कहा हो जाएगा 10,000 अपॉन हो जाएगा आपका 16,000। ठीक है ना, 3 जीरो कट जाएंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ये आ जाएगा आपका ए रेशियो बी कितना बन जाएगा, आपने कहा 5:8। तो ये तो इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ये तो इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब जरा इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो देख लो क्या दिया गया है। तो एक है आपका पार्टनर ए, दूसरा पार्टनर है आपका बी। ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, तो आपने माना कि ए ने x रुपए इन्वेस्ट करके एक व्यापार शामिल कर दिया, शुरू कर दिया। बी ने x प्लस 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, क्योंकि बी ने ए से 5,000 रुपए अधिक निवेश किए, तो अगर x ने ए ने अगर x किया तो बी ने x प्लस 5,000 कर दिया। अब देखिए क्या कह रहा है, ए जो है ए 5 महीने तक व्यापार में रहा था, बी उससे 1 महीना अधिक व्यापार में रहा, तो जो है ए 5 महीने तक रहा तो इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x कर देते हैं ना सीधे सीधे, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको सीधे सीधे 5x कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 6 कर दो, यहाँ पे इंटू 6 कर दो। ठीक है ना, तो ये नया रेशियो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5x, ये बन जाएगा आपका 6x प्लस हो जाएगा आपका 30,000 रुपीज। ठीक है, अब जरा देखो यहां पे इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया गया है। ठीक है ना, तो आपने कहा कि प्रॉफिट का रेशियो दिया गया 5/8। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, तो आपने कहा इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5x अपॉन 6x प्लस 30,000, ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5/8 के। किसके हो जाएगा, 5/8 के हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा इसका मल्टीप्लाई कर लो, 8 का मल्टीप्लाई यहां कर दो और 5 का मल्टीप्लाई यहां कर लो। ठीक है ना, तो 8 5 जा हो जाएगा 40x इक्वल्स टू हो जाएगा 5 6 जा 30x प्लस हो जाएगा 5 3 जा 50, 5 3 जा 50। ठीक है ना, इतना आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, ये 10x इक्वल टू हो जाएगा 1,50,000। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 15,000, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15,000। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 15,000। यहां तक क्लियर है बात। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15,000। तो x इक्वल टू जब 15,000 है तो जो, अब देखो इन्वेस्टमेंट कितने का था, यक्स का, इसका कितना था, यक्स प्लस 5,000। तो b का इन्वेस्टमेंट पूछा है, बी का इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो आपने कहा बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा आपका यक्स प्लस 5,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा एक्स कितना है 15,000, इससे जो है 5,000 ज्यादा निवेश किया, तो इसका निवेश कितना हो जाएगा आपका 20,000 रुपए। 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट होगा जाएगा किसका, आपके बी का। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ने कितना रुपए इन्वेस्टमेंट किया है 20,000 रुपए, ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 15,000 रुपए। क्लियर है। तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा आपका 20,000 रुपए हो जाएगा। अगर ए का पूछता, ध्यान रखिएगा यहाँ 5x नहीं करना, ये तो 5x इसलिए मैंने कर दिया, तो 5 मैंने जो है उसके महीने को भी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ऐसा नहीं कि 5x हो जाएगा तो उसका दुगुना हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे 5 गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ए का जो है इन्वेस्टमेंट एक्स था, बी का था x प्लस 5,000। तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा आपका 20,000, ए का कितना हो जाएगा आपका 15,000। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप जो है पार्टनरशिप के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन थे उनसे आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और बहुत अच्छे से आपका रिवीजन भी हुआ होगा। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।